हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में सादर नमन और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, मानधाता द्वीप पर स्थित गौरी सोमनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ बहने वाली नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत से हुई। भगवान शिव की कई वर्षों तक तपस्या कर नर्मदा जी ने उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए, जिनमें से एक है कि नर्मदा नदी का हर पाषाण यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। इसलिए विश्व के लगभग हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नर्मदा नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा के अनुसार गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए कुछ ब्राह्मण यहाँ नित्य मृत्तिका के सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा जी में विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, गौरी सोमनाथ के समीप ही ओमकारेश्वर क्षेत्र में कुबेर भंडारी मंदिर स्थित है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर जी ने शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की तपस्या की थी। भोलेनाथ ने कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं का धनपति बनाया था तथा कुबेर जी के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बगल से होकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप पर्यटन में रुचि रखते हैं तो ओमकारेश्वर क्षेत्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित काजल रानी केव, पाताल पानी झरना, पिपलियापाला रीजनल पार्क, इंदौर चिड़ियाघर, तिंचा फॉल आदि को भी अपनी यात्रा में शामिल कर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के गौरी सोमनाथ स्वरूप के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।